नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। तो सत्ता के सेमीफाइनल में निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान होना है। कटनी, रतलाम, देवास में नगर निगम में वोटिंग। कटनी, रतलाम, रीवा, देवास, मुरैना नगर निगम में मतदान है। वोटिंग के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर बारिश से बचने के पर्याप्त इंतजाम किए गए। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग शुरू होने वाली है। चंद सेकंड में ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे का ये वक्त है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच बारिश जरूर खलल डालती हुई नजर आएगी। अब ये बारिश किसे नुकसान पहुंचाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल में नगर निकाय चुनाव का ये अंतिम चरण और इसमें 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान है। कटनी, रतलाम, देवास में नगर निगम में वोटिंग। इसके अलावा कटनी, रतलाम, रीवा, देवास, मुरैना यहां नगर निगम में मतदान है। 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर बारिश से बचने के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। यह आखिरी चरण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वोटिंग होनी है। वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण में 11 नगर निगम के लिए मतदान हो चुका है और उसके बाद अब ये 5 नगर निगम जिसके महापौर के लिए मतदान होना है। इन 5 नगर निगमों की अगर बात की जाए तो इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। देखिए जरा, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अंतिम चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। अंतिम चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और आपको हम ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि कहां कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, मौसम का क्या हाल है और इसके साथ ही उत्साह किस प्रकार है। लेकिन कटनी, रतलाम, रीवा, देवास, मुरैना यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। और अगर इनमें से सिर्फ देवास की बात की जाए तो देवास में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि सभी जगह पर हमने ये देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभालते नजर आए, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ पूरी तरीके से चुनावी ताकत लगाते हुए नजर आए। छह 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिस पर वोटिंग शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से ये नगर निकाय चुनाव के लिए ये वोटिंग शुरू हो गई है, 5 नगर निगम है जहां पर ये वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले वोटिंग। लेकिन 2014 जब लास्ट बार इलेक्शन हुए थे उस वक्त क्या हाल था इन 5 नगर निगमों का, वो जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते। देखिए जरा, ये हेलीकॉप्टर और इसके जरिए से जो ग्राफिक्स आए हैं। रतलाम नगर निगम की बात की जाए तो कुल 49 वार्ड हैं, इसमें से बीजेपी का 34 वार्डों पर कब्जा था, तो वहीं कांग्रेस 15 वार्डों पर ही कब्जा कर सकी थी। 2014-15 के ये चुनाव परिणाम हम आपको रतलाम के बता रहे हैं। 16 नगर निगम में मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही, और ऐसे में चुनौती फिर से है उसी परिणाम को दोहराने की। उधर मुरैना की अगर बात की जाए तो मुरैना में 47 वार्ड कुल हैं, इसमें से बीजेपी के पास 15 वार्ड है, कांग्रेस के पास 18 और अन्य के पास 14, यानी कि अन्यों ने यहाँ पर जो अन्य हैं उन्होंने मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प बना दिया और अन्य के पास 14 वार्ड हैं, बीजेपी के पास 15, कांग्रेस के पास 18। इसके अलावा आपको मुरैना के बाद और भी दिखाते हैं जहां आज वोटिंग शुरू हो रही है और जाहिर सी बात है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वार्डों में और ज्यादा ये जो वार्ड है उन पर कब्जा किया जा सके। देखिए 47 में से कटनी की अगर बात की जाए 2014-15 के परिणामों की तो 47 वार्डों में 20 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, 11 पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, तो वहीं 16 अन्य के खाते में। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव परिणाम को वापस से दोहराने की और वार्डों में अगर जीत की बात की जाए तो उस परिणाम को और बेहतर करने की चुनौती है। तो वहीं कमलनाथ को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती जरूर है, कमलनाथ की साख का दाव भी है।
देखिए, इसके अलावा अगर देवास की बात की जाए तो वार्ड 45, जिसमें से बीजेपी 25, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 और अन्य के पास 11। 2014-15 के चुनाव परिणाम हम आपको बता रहे हैं, कहां पर किसके खाते में कितने वार्ड गए। हालांकि अगर मेयर पद की बात की जाए तो 16 के 16 मेयर पद भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहे, इसीलिए इस चुनाव परिणाम को वापस से दोहराने की चुनौती है। रीवा की अगर बात करें तो रीवा में 45 वार्ड, जिसमें से 19 बीजेपी के खाते में, 16 कांग्रेस के पास, तो अन्य के पास 10 वार्ड गए थे। और ऐसे में अब क्या परिणाम होंगे, क्या बदलाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। 24 साल से बीजेपी के कब्जे वाली महापौर सीट रही वो, और इस बार अगर रीवा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने पेच फंसा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में प्रचार 2 बार किया। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास के लिए कांग्रेस के जमीनी नेता अजय मिश्रा बाबा ने मुकाबला कठिन बना दिया है।